जम्मू कश्मीर के लिए उठने वाली आवाजें अब जम्मू कश्मीर की ही होगी। I thought that giving a voice to the people from Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan or even POJK was one of the prime agendas we must pursue. अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर शोध संस्थान का पहला ऑफलाइन लॉन्च जम्मू में हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर सहित दुनिया भर के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। Jammu leadership has not emerged. It has to emerge, and how it can emerge, that is the question. And once that emerges, Jammu will be heard all over the world. इस कार्यक्रम में सिंधु नदी समझौते के मामले पर गहन चर्चा और अध्ययन हुआ। कार्यक्रम में सिंधु समझौते की किताब के लेखक अशोक मोटवानी की किताब पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सेना निवृत्त मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल ने इस मौके पर बड़ी कड़ाई से कहा कि जम्मू के लोगों की बात इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो बोलते ही नहीं हैं। Nobody hears us. We always complain, Dogras, Jammu people, nobody listens to us. Yes. Why should they listen to you? Because you don't speak. You don't take part in any discussion. 93 साल के मेजर जनरल की इस बात से पूरे कार्यक्रम में हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि अब तक जम्मू से कोई आवाज उठाई क्यों नहीं गई। इस कथन से अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर शोध संस्थान का आधार भी साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि ये संस्थान इसलिए बनाया गया है कि इसमें जम्मू कश्मीर के विषय पर वहां के गणमान्य लोग चर्चा करके बड़े बड़े मामलों का हल सुझाएं और वो हल सरकार और नीतियां बनाने वाले जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर शोध संस्थान के संस्थापक हैं और उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री विद्यासागर जी धीमान के जन्मदिवस पर इस संस्थान का पहला ऑफलाइन लॉन्च किया। स्वर्गीय श्री विद्यासागर जी धीमान ने इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट की भी स्थापना की है, जिसका नाम लीला रानी धीमान एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है। विद्या हर किसी तक पहुंचे, इस मिशन की शुरुआत ब्रिगेडियर धीमान के पिताजी ने ही की थी और उसे आगे ले जाने का काम ब्रिगेडियर धीमान लगातार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर शोध संस्थान भी इस मिशन के तहत शुरू किया गया है ताकि जो विद्या जम्मू कश्मीर के गणमान्य लोगों के पास है उसके जरिए शोध और चर्चा हो और नीति बनाने वाले जिम्मेदारों के पास वो बात पहुंच जाए। आज के इस जमाने में जब मीडिया किसी विषय पर एक तरफा बात करता है और ज्यादातर चर्चाएं किसी निजी स्वार्थ को पूरा करने की दिशा में की जाती हैं, वहां पर एक ऐसे मंच की बहुत ज्यादा जरूरत थी जहां निष्पक्ष रूप से बात हो और गहन चर्चा के बाद हल निकले और वो नीतियां बनाने वालों के पास पहुंचे। इस ऑफलाइन लॉन्च में सिंधु समझौते पर बहुत गहन चर्चा हुई, जिसमें लेखक अशोक मोटवानी, वरिष्ठ पत्रकार संत शर्मा, प्रोफेसर दिवाशंकर, सेना निवृत्त मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल ने हिस्सा लिया और साथ ही कई लोग दूसरे देशों से ऑनलाइन भी जुड़े रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड IAS विजय बकाया रहे, जिन्होंने पूरी चर्चा सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इस समझौते को खत्म करना भारत का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपमान होगा, लिहाजा इसे खत्म करने के बारे में बात करने के बजाय भारत के हिस्से में जितना पानी है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। We are a responsible country and we are internationally very sensitive to all the nuances. Secondly, what has come out of this discussion is that the water from the eastern rivers, which is going waste, can be harnessed if we have the real technology, if we use the real technology. उनके मुताबिक जम्मू के लोगों को भी आवाज उठानी होगी और फलों के कारोबार के अलावा और कई ऐसे काम हैं जो अच्छी तरह से करके अपने लिए रोजगार के और साधन खोलने होंगे। इस कार्यक्रम में जनरल जम्वाल ने जम्मू को अलग राज्य बनाने के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों की तरक्की केवल तभी हो सकती है जब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिले और वो केवल तभी हो सकता है जब जम्मू के लोग आवाज उठाएं। सभी लोगों ने इस मौके पर ब्रिगेडियर धीमान को उनके इस काम के लिए बधाई दी और अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर शोध संस्थान के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी।